नमस्कार बच्चों, मैं रतनलाल एजुकेशन रिवॉल्यूशन डांड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इतिहास के बारे में, मुझे बहुत ही ज़्यादा मायूसी हुई कि किसी भी बच्चे ने, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर, और एक मतलब फर्स्ट वीडियो में दिया एक ने कमेंट किया था। मैंने दो जगह पूछी थी, एक तो कन्नौज और सोमनाथ का मंदिर। कन्नौज और सोमनाथ का मंदिर, ये दो चीज़ें पूछी थी कौन से स्टेट में है। लेकिन इवन व्यू अगर देखें तो लगभग 250 के आसपास लोगों ने वीडियो देखी है, लेकिन सिर्फ एक कमेंट आया कि कन्नौज कहाँ है और सोमनाथ का। यहाँ से थोड़ा सा निराशा होती है। भी कोशिश कर रहे हैं हम तो बढ़ाने की, लेकिन अगर आप लोग ही नहीं मेहनत करोगे तो हम क्या करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे। मुझे तो बहुत मायूसी होती है अगर ऐसी चीज़ें आती हैं मेरे सामने। और मैं आशा करता हूँ कि आगे आप साथ देंगे हमारा, जैसे हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। भी तो हो सकता है हम आपकी कसौटी पर अभी खरा नहीं उतर रहे, लेकिन कोशिश करेंगे और इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप लोग ही साथ नहीं दोगे तो कैसे करेंगे। भी नौकरी लेनी है, लेकिन आपको होना चाहिए भी हमें नौकरी लेनी है, हमें कामयाब होना है। हम थोड़ी धक्का करेंगे भी आपको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कैसे करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तभी तो पढ़ाने का मन करेगा और रिसर्च करके लाएंगे चीज़ों को। भी हम ये भी चीज़ बताएं बच्चों को, ये पेपर में आती है, ऐसे आती है, ये चीज़ बताएं, ये चीज़ बताएं। अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा ऐसे। तो बच्चों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें जो भी क्वेश्चनिंग होती है, और अपने सुझाव और शिकायत वो सारी चीज़ें भी कमेंट बॉक्स में करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सच्ची ईमानदारी से, बताया भी था मैंने पहले दिन, भाई इंटरनल मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, अगर अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो के बारे में भी, और शिकायतें बताएं और सुझाव भी दें। भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं ताकि हम आपके सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें। लेकिन अगर ऐसे आप लोग कमेंट ही नहीं बताएंगे तो हमारा तो वैसे ही स्टार्ट ही किया अभी से, तो बड़ा फील होता है। कन्नौज है उत्तर प्रदेश में और सोमनाथ है गुजरात में, मैं ही बता देता हूँ। और हमने पिछली वीडियो में जैसे बात की थी, पिछली क्लास में भी, भारत के इतिहास में एक तरह से एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया था। मोड़ कैसा भी, 712 का आक्रमण लूटपाट के उद्देश्य से था एक तरह से, और 1001 से लेकर 1027 तक आक्रमण थे, वो भी लूटपाट के उद्देश्य से थे एक तरह से। थोड़ा रिवाइज ले लेते हैं पिछली क्लास का। फिर 1018 में बताया था और 1027 में बताना सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इस चीज़, ये दो डेटे मैंने लिखवाई थी पिछले उसमें भी, इसके बारे में बताना। और 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हुई थी और वो वापस चला गया था। दूसरा युद्ध 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें बहुत ही बड़ा मोड़ आया। भारत का एक बहुत ही महान हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान, जो कि बहुत ही महान था, वो हारा। लेकिन हारा किसकी वजह से? भारत वालों की कमी की वजह से, यही कह सकते हैं अब तो। क्योंकि उसके इतिहास में दो चीजें मिलती हैं, एक तो जयचंद्र की पुत्री का पृथ्वीराज चौहान को भगा कर ले जाना, और दूसरे कुछ इतिहासकार मानते हैं भी वो चीज सच नहीं थी, वो उनका आपसी ईर्ष्या को भी मानते हैं। जयचंद्र की पृथ्वीराज से थोड़ी सी ईर्ष्या थी, तो वहां से 1192 में तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, और उसी हार को यानी कि षड्यंत्र करके मरवा दिया था बाद में। और 1194 में चंदावर का युद्ध, 1194 चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच, जिसमें
दुर्भाग्य ही कह सकते हैं भारत के राजाओं को। उस टाइम गलती से तीर राजा जयचंद्र की आंख में लगा था और पूरी सेना तितर बितर हो गई थी। नहीं, राजा जयचंद्र भी बहुत जबरदस्त राजा थे अपने टाइम की, अपने समय की, और उनकी आंख में तीर लगने की वजह से वो पूरी सेना तितर बितर हो गई और वो युद्ध हार गए थे। तो यहाँ से दो बहुत बड़ी लड़ाइयाँ एक तरह से कह सकते हैं मोहम्मद गोरी जीत चुका था। 1192 में त्राइन का द्वितीय विश्व युद्ध और 1194 में चंदावर का युद्ध। और उसके साथ जो गुलाम आया था उसका खास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका गुलाम था। यहीं से दिल्ली वंश की स्थापना हुई, एक तरह से सल्तनत वंश की बोल सकते हैं। एक तरह से दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो मतलब दो युद्ध हो चुके थे। मोहम्मद गोरी तो वापस जाना चाहता, चला भी गया था, और रास्ते में 1206 में उसकी मृत्यु भी एक रहस्यमय है, षड्यंत्र से हालांकि मरवाया गया था वो भी। और उसके साथ जो दिल्ली के सिंहासन पे, दिल्ली पे नहीं, सबसे पहले 1206 में किसकी स्थापना होगी दिल्ली पे? एक तरह से गुलाम वंश की। गुलाम वंश को क्यों बोला गया गुलाम वंश? 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से 1290, 1206 से 1290 तक किसकी स्थापना? गुलाम वंश। गुलाम क्यों बोला गया है? क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। अगर हिंदी में बात करें इसका मतलब है चंद्रमा का देवता। ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया एसएससी में बहुत बार, प्लस 2 लेवल में, रेलवे में और सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है ये, चंद्रमा का देवता। और इसको पूरी की पूरी कुरान भी याद थी, इसलिए इसका दूसरा नाम कुरान खमा। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, और लाखों का दान करता था, इसलिए इसका नाम लाख बख्श भी है। और पील बख्श, पील मतलब पील बख्श, हाथियों का दान करने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड की बात करें 1206 से लेकर 1210 तक, सिर्फ 4 साल ही रहा था। और 4 साल में भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने उपाधि धारण की मलिक और सिपह सालार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। ऐसा कौन सा शासन था दिल्ली सल्तनत जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की? तो किसने नहीं की? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा था जिसने मलिक और सिपह सालार ये पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए लिखे हैं यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छी बुकों से निकाल के क्वेश्चन लिखते हैं तो। और लेकिन आप लोगों का रिस्पांस कैसा आता है? 2 पूछे थे मैंने पिछली बार, किसी ने 2 बच्चों ने कमेंट किया, सिर्फ एक पिछली वीडियो पे कमेंट किया एक बच्चे ने, और एक इस वीडियो पे कमेंट किया था जो लास्ट वीडियो थी। तो प्लीज ये चीजें देखना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो, और कह ही सकते हैं हम तो आपको भी पढ़ा करो। देखो हमने कुछ नहीं बंटवाना आपसे, हम तो कोशिश कर रहे हैं, एक शुरुआत की है भी। जो बच्चे आने में असमर्थ हैं, जिनके पास इतने सोर्स नहीं है, वो घर बैठे भी अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सके। हमने पहले दिन बताया था हम गाइडेंस करेंगे हर चीज के बारे में। तो ये बिल्कुल छांटे हुए क्वेश्चन है पेपरों से भी, कौन से पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। देख लेना प्रीवियस पेपर की कोई भी बुक उठा के, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, एसएससी में, खासकर एसएससी में भी, और वैसे ही पूछे जाते हैं। और इसी के टाइम में भारत में प्रथम मस्जिद इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को। और लाहौर कहाँ है? जो आज पाकिस्तान में है, बंटवारे में चला गया तो उस टाइम किसका पार्ट था? वो हिंदुस्तान का पार्ट था, हिंदुस्तान का भाग था पूरा। तो आज वो पाकिस्तान में है। और उसने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? दिल्ली में। आगे ना दिल्ली के पास बिल्कुल। तो इसलिए इसका नाम दिया है दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश इतिहास में अगर देखोगे, गुलाम वंश में मतलब किसमें आते हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कहां से कहां तक? 1206 से लेकर 1526 तक, लिख लेना। 1206 से लेकर 1526 तक क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत। एक तरह 1700 भी बोल लेंगे। 1526 के बाद मुगल आएंगे,
ये अपने आप को सुल्तान घोषित करेंगे, वो अपने आप को बादशाह जब आगे आएंगे, ये सुल्तान और वो बादशाह। इसी में सबसे पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से लेकर 1290 तक कौन सा वंश है? प्रथम वंश, गुलाम वंश। गुलाम वंश क्यों बोला गया इसको? क्योंकि जो इसका संस्थापक, एक तरह से संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करेगा वो आगे बताऊंगा तुम्हें। अगर किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें कि वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का किसको बोला गया है। और संस्थापक की बात करें तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने सबसे पहले क्या था, मतलब ठीक था ये, लेकिन घोड़े पर चौगान खेलते हुए, चौगान मतलब पोलो, आज के टाइम में पोलो बोल सकते हैं, उस टाइम क्या था? चौगान। शब्द लिख लेना ये, चौगान, जो आज क्या है? पोलो। खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। इसका एक बेटा था, मीरों ने बिठा दिया था उसको आराम से 1210 में, लेकिन वो इतना खास पावरफुल नहीं था, बिल्कुल अयोग्य शासक था। 1210 में आएगा इल्तुतमिश, लिख लेना, वो भी चाहे लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना पहले, सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और मैं उम्मीद करूंगा अब की बार जो भी वीडियो देखे, जो भी पसंद आए जिसको भी, वो पक्का बताएगा। पहले तो आप करके चलो कोई ना, फर्स्ट वीडियो थी, लेकिन मैं तो उम्मीद करूंगा भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो चीज मैं पूछूं वो चीज बताना। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इतिहासकारों ने किसको मानना है, ये चीज। और मैंने बता दिया, वैसे दिल्ली वंश का संस्थापक कौन है? दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी। दूसरा नाम मोहम्मद गोरी का कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बच्चे, एक बार पेपर में मोहम्मद गोरी दिया इन ऑप्शन में, तो वो भी कमेंट बॉक्स में छापना है, सभी ने याद रखना ये चीज। 2 क्वेश्चन दे दिए अब की बार, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और मोहम्मद गोरी का दूसरा नाम। अगर मोहम्मद गोरी ऑप्शन में नहीं आएगा तो किसको बोलता होगे? ये दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में फटाफट छापड़े हैं जो भी वीडियो देखेगा। दोबारा रिवीजन देख लो एक बार। 712 से कौन सा युद्ध? मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर, रावर का युद्ध। फिर उसके बाद 1000 से 1027 तक किसके आक्रमण? मोहम्मद गजनवी के। किस पर आक्रमण? 1027 तक लास्ट आक्रमण बताया था मैंने, किस पर था? आगरा के भेरादुर्ग पर। और उसके बीच में सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण था 1025, और सबसे भयंकर आक्रमण था कन्नौज पर 1018। ये चीजें मैंने पिछली क्लास में बताई थी, दोबारा रिवाइज कराता रहूंगा बार बार। और वादा है आपको इतना इतिहास खत्म होगा, किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही याद रखोगे अगर बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो। अगर सिर्फ सुनोगे तब भी याद हो जाएगा इतिहास तो। और मजा भी आता है इतिहास को याद करने में, और इसकी गलतियों से सीखते हैं। ये चीजें बताई थी हमें इतिहास में क्यों पूछता है कंपटीशन वाला इतिहास, क्या मांगता है तुमसे सरकारी नौकरी में भी इतिहास याद करो। इसका मतलब ये जो गलतियां उन्होंने की हैं वो आप लोग संभाल सको उस चीज को। ये होता है इतिहास पढ़ने का मतलब। भी जो गलतियां उन्होंने की हैं पारिवारिक या कोई राज करते हुए किसी चीज पर गलती, भी जो गलतियां उनसे हुई हैं आप उन गलतियों को न दोहराएं। समझ रहे हो इस चीज को? ये चीज होती है इतिहास को पढ़ना। इसलिए मांगता है गवर्नमेंट जॉब वाले भी, यहाँ भी इतिहास भी आना चाहिए बच्चों को, संविधान भी आना चाहिए बच्चों को, ज्योग्राफी के बारे में बताना चाहिए। ये चीज वो मतलब यही तो मांगता है चीजें, वो स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चीज मांगता है गवर्नमेंट जॉब में। और ये लाइफ का फंडा भी है। देखो अगर कामयाब होना है किसी चीज को तो आपकी क्या होनी चाहिए? मेन तो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पे पूरा फोकस करना है। एक्यूरेसी ही है जो उठाती है इंसान को। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सही जानकारी होना किसी चीज को। बोलते नहीं है अधूरा ज्ञान विष के समान, इसीलिए नहीं बोला गया बड़े बूढ़ों ने वो, भाई अधूरा ज्ञान क्या होता है? विष के समान।
तो आपको किसी चीज के बारे में पूर्ण जानकारी हो। तो देखना गुलाम वंश की 1206 से लेकर 1290 और सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 और उसके बाद 1210 में कौन बैठा थोड़े टाइम के लिए, आराम शाह। उसके बाद शासक आएगा इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक। यहां तक करना है आज सभी ने इस क्लास में। यहां तक डेट इसमें बहुत ज्यादा रहती है, इतिहास में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं डेटें, सन। तो इसलिए ये चीजें बार बार पिछली वीडियो भी देखनी है और इसमें भी दोनों से क्वेश्चन ढूंढने हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हमारी भी कोशिश रहेगी, समय समय पर हम आपको क्वेश्चन भी कराते रहेंगे इस चीज के। इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।